गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त CSLLB सोनम जैन। बच्चों, आज मैं ना कोई पढ़ाई की बात नहीं करने वाली हूँ। आज हम सिर्फ और सिर्फ लाइफ लर्निंग टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। आज हम बिल्कुल नहीं पकाने वाले हैं कि कंपनीज एक्ट के प्रोविजन, सेबी के प्रोविजन, नथिंग। मैं कुछ नहीं बताऊंगी आप लोगों को, ये सारे लॉज और सारे कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। आज मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स लेके आई हूँ जो आज नहीं, कल नहीं, ज़िंदगी भर आपके काम आने वाले हैं। अगर आपने वो टिप्स सीख लिए तो आप हमेशा लाइफ में मोटिवेटेड रहेंगे। आज हम बात करेंगे सबसे पहले ब्रेन के बारे में। व्हाट इज ब्रेन, हाउ डज इट फंक्शन, क्या है थिंकिंग प्रोसेस। हमारा दिमाग, छोटा सा दिमाग, इसमें कितनी सारे विचार चलते हैं, कितनी सारी बातें होती है, बहुत कुछ हम सोचते रहते हैं। ये जो आपका थिंकिंग प्रोसेस है, ये लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सब कुछ है, ये सब कुछ है। अच्छा, आगे कुछ बातें स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी बात पूछ रही हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि हु आर यू? कभी खुद से क्वेश्चन किया कि हु एम आई? कभी सोचा है आपने? कभी कुछ ऐसा विचार किया है? अब बहुत से बच्चे होंगे जो मुझे बताएंगे, हाँ मैम बिल्कुल पता है हमें, आई एम दिस 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 और माई फादर्स नेम इज दिस दिस दिस। नो, आई एम नॉट आस्किंग योर नेम, योर फादर्स नेम। व्हाट आई एम आस्किंग, कौन है आप? क्या जानते हो अपने आप को? आप वो हैं जो आप सोचते हैं। आप वो हैं जो आप सोचते हैं। अगर आप सोचते हैं कि मैं कुछ भी कर सकता हूं तो आप लाइफ में सक्सेसफुल पर्सन हैं। और अगर आप सोचते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, ये मेरे लायक नहीं है, तो आप एक्सक्यूजेस बनाने वाले एक अनसक्सेसफुल पर्सन हैं। इफ यू थिंक दैट यू कैन डू, तो यू आर एब्सोल्युटली राइट। ये स्टेटमेंट मैंने शिव खेड़ा की बुक में पढ़ा था। जो लाइफ लर्निंग स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट अगर आपने सीख लिया जिंदगी में तो कभी पीछे मुड़ के देखने की जरूरत ही नहीं है। इफ यू थिंक दैट यू कैन डू तो यू कैन डू, इफ यू थिंक दैट यू कैन नॉट डू तो यू आर एब्सोल्युटली राइट। एकदम सही फंडा है ना। अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं तो आप सही हैं, और अगर आप सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते तो भी आप सही हैं। जो विचार, जो थिंकिंग, जो बिलीव आपका खुद के बारे में है, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि आपसे बेटर आपको कोई नहीं जानता। तो गलत सोचना ही क्यों है? ऐसा क्यों सोचना है? नेगेटिव सोचना ही क्यों है? तो आज हम बात करेंगे हमारे थिंकिंग प्रोसेस की। हमारे थिंकिंग पैटर्न्स हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अच्छा, मैं आज स्टार्ट करने जा रही हूँ एक बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी के साथ। वंस अपॉन अ टाइम की बात है, एक छोटा सा क्यूटी पाई सा एलिफेंट था। उस क्यूटी पाई से एलिफेंट को एक मास्टर ने एक्वायर कर लिया था। अब मास्टर ऑब्वियसली अब उसको रखेगा अपने पास, तो वो ये इंश्योर करेगा कि वो एलिफेंट भाग के नहीं चले जाए। तो उस इंश्योरिटी के चलते उसने उस एलिफेंट की लैग पे एक आयरन की चेन बांध दी ताकि वो एलिफेंट भाग ना जाए। अब वो एलिफेंट का बच्चा, आखिर है तो खून एलिफेंट का ना, स्ट्रॉन्ग, उसने ट्राई किया, एफर्ट्स लगाया, सुबह से रात तक चिल्लाता रहा, पैर पटकता रहा, चेन छुड़ाने का हर एक एफर्ट लगाया। उसके पैर पे खून ही खून हो गए थे, लहूलुहान हो चुका था वो एलिफेंट, लेकिन फिर भी एफर्ट्स लगाया जा रहा था। पूरा दिन निकल गया। रात में बेचारा वो एलिफेंट थक के सो गया। आखिर था तो वो छोटा एलिफेंट, बेबी एलिफेंट, तो इसीलिए वो उस आयरन की चेन को नहीं तोड़ पाया। उसने पहले दिन ये एफर्ट लगाया, दूसरे दिन, चौथे दिन, 10वें दिन, कंटिन्यूसली हर डे एफर्ट लगाता रहा, लेकिन क्योंकि वो इतना पावरफुल नहीं था तो उस चेन को नहीं तोड़ पा रहा था। तो ग्रेजुअली, धीरे 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 उसने एफर्ट्स कम कर दिए। उसके एफर्ट्स कम होते जा रहे थे, डे बाय डे उसके एफर्ट्स कम होते जा रहे थे, और उसके माइंड में एक बात सेट होना स्टार्ट हो गई थी कि अब उसको जिंदगी भर इस चेन में ही रहना है। वो इस चेन को छुड़ा के नहीं भाग सकता। उसका मास्टर ये देख रहा था कि अब एलिफेंट ने चेन छुड़ाने का एफर्ट बंद कर दिया है। अब उसने उस चेन को अपनी लाइफ का पार्ट बना लिया। मान लिया उसने कि ये चेन के साथ ही मेरी जिंदगी है। उसको चेन में कंफर्ट जोन आ चुका था। अब उसके मास्टर ने आयरन की चेन की जगह पे उसको एक नॉर्मल रोप से बांधना स्टार्ट किया, और अब वो स्ट्रॉन्ग, पावरफुल यंग एलिफेंट बन चुका था। वो बड़ा हो चुका था, लेकिन अब वो एफर्ट नहीं लगाता।
आपको लगता है कि क्या अब वो एफर्ट लगाता तो रो तोड़ के भाग जाता? हाँ, ऑफ कोर्स भाग जाता। अगर एफर्ट लगाता तो ऑफ कोर्स भाग जाता, लेकिन क्या वो एफर्ट लगाएगा? नहीं, वो नहीं लगाएगा एफर्ट। वो क्यों नहीं लगा रहा? उसके दिमाग में वो भूली बिसरी यादें बचपन की, वो खून से लथपथ पैर, वो पैर में इतनी सारी चोटें, वो उसके दिमाग में सेट हो चुकी है, उसका बिलीव बन चुका है। और जब वो बिलीव बन चुका है तो अब वो एफर्ट नहीं लगा रहा है, और जैसे उसने एफर्ट लगाना बंद कर दिया तो वो अनसक्सेसफुल हो गया। हमें जिंदगी में ऐसा जरूरी नहीं है कि हमने पहली बार अटेम्प्ट किया और सक्सेसफुल हो गए, दूसरी बार अटेम्प्ट किया अब सक्सेसफुल हो गए, तीसरी बार अटेम्प्ट किया अब सक्सेसफुल हो गए। नो, डू नॉट काउंट योर अटेम्प्ट्स, डू नॉट काउंट, डू नॉट मेक एनी बिलीव ऑफ योर अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स। आपने 1000 बार भी ट्राई किया है ना, तो 1001 बार भी वापस से उसी शिद्दत से एफर्ट लगाना जितना कि पहली बार लगाया था। अगर तुमने एक भी दिन अपनी एफर्ट्स में ईमानदारी नहीं रखी तो तुम लूजर हो। और विनर्स वही होते हैं जो हर दिन, हर पल, हर मोमेंट पे वैसा ही एफर्ट लगाते हैं जैसा पहले दिन लगाया था। दिस इज व्हाट द डिफरेंस बिटवीन विनर्स एंड लूजर्स। अब इस स्टोरी में हमने एक बात तो सीख ली कि मैम हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है कि हमें एफर्ट्स कंटिन्यूसली लगाने हैं। हम पुराने अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट से अपने ब्रेन में कोई बिलीव नहीं बैठने देंगे और हर बार एक नई शुरुआत पॉजिटिव एटीट्यूड से करेंगे। बातें बहुत सही हैं। मैं बहुत सारी लाइव क्लासेस में, मोटिवेशनल क्लासेस लेती हूँ। मेरे बच्चे मुझसे बहुत मोटिवेटेड भी हो जाते हैं, पर एक प्रॉब्लम है। बच्चे बोलते हैं मैम आप जब मोटिवेट करते हो ना तो 5-6 दिन तक तो हम इतने मोटिवेटेड रहते हैं कि सब काम एकदम ईमानदारी से स्टार्ट करते हैं। इट्स जस्ट लाइक दैट कि बलून में हवा भर दी हो आपने, लेकिन धीरे 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 बलून से हवा निकलना स्टार्ट होती है और बलून फंस। ये बलून से हवा क्यों निकली? क्योंकि ये मोटिवेशन आउटर मोटिवेशन था, इनर नहीं था। इनर मोटिवेशन जिस दिन आएगा ना तो कोई आपको रोक नहीं पाएगा। बाहर के सोर्सेस से जब तक मोटिवेशन लेते रहोगे तब तक लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकती। तो बहुत ज़रूरी है इनर मोटिवेशन जगाओ। और वो कैसे आएगा? आपके ऑब्जेक्टिव से आएगा। कैसे आएगा? आपके ऑब्जेक्टिव से आएगा, आपके टारगेट से आएगा। आपको रीजंस ढूंढने हैं। क्या ढूंढने हैं? रीजंस ढूंढने हैं। फाइंड द रीजंस कि आप क्यों जिंदा हैं, आपके लाइफ का टारगेट क्या है, आपका एम क्या है। जिस दिन आपको वो एम मिल गया ना, जिस दिन एम मिल गया, गारंटी कर रही हूँ, गारंटी, आपको बाहर के किसी भी मोटिवेशन की जरूरत नहीं होगी। आप इंटरनली इतने स्ट्रांग बन जाएंगे कि उस एम को अचीव करने के लिए कुछ भी करेंगे, कुछ भी। अच्छा, इस पे एक छोटा सा एग्जांपल आपको देती हूँ। आपको फोटो दिख रही है? एक टायर्ड पर्सन, थका हुआ सा बेचारा, एकदम बेहाल। इसका नामकरण कर दिया हमने शक्ति। दिन भर ऑफिस में काम करके एकदम शक्तिमान की जैसे बॉस ने बोला ये करो वो करो, एकदम धमाधम काम। घर आते हाँ बस बहुत हो गया काम, दिन भर बहुत तपाया बॉस ने। ऐसा होता है। इट्स जस्ट नॉट अबाउट जो ऑफिस में काम करते हैं लोग, एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए, दिस इज़ फॉर एवरीवन। हम स्टूडेंट्स हैं, हम स्कूल जाते हैं, हम इंस्टीट्यूट जाते हैं, हम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जाते हैं, कॉलेजेस जाते हैं, तो हमारा भी तो सेम ही हाल होता है ना। आई थिंक आप लोग कोरिलेट करते हैं मेरी बात से। हम स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट से जैसे घर लौटते हैं अपना बैग ऐसे पटकते हैं जैसे पता नहीं कहाँ की जंग लड़के आए हैं, और बेड पे ऐसे पसर जाएंगे, मम्मी को ऑर्डर देना स्टार्ट करेंगे, मम्मी पानी पिलाओ, मम्मी खाना लगाओ, और पता नहीं क्या क्या करते हैं। और हमारी मम्मी बोल रही यार मेरा बेटा है, पढ़ के आया है, इतने घंटे स्कूल में जाके आया है, कॉलेज जाके आया है, कोचिंग जाके आया है, करते हैं सब। अच्छा, ये जो इंसान आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, थका हुआ, हाल बेहाल, एक दिन अपने घर पहुंच रहा था तो देखा घर पे आग ही आग है, आग लग गई उसके घर पे। क्या अभी भी सेम एटीट्यूड होगा कि बोरिया बिस्तर फेंका और सो गए हम? तो नो, अब एटीट्यूड अलग होगा। ऑब्वियसली आप बोलोगे मैम पागल थोड़ी ना है, अपना घर जल रहा है और सो जाएगा, क्या करेगा? फायर ब्रिगेड को कॉल करेगा। जब तक फायर ब्रिगेड आएगी तब तक अपने एंड पे, अपने लेवल पे एफर्ट्स लगाएगा। पास पड़ोस से पानी अरेंज करेगा, बाल्टियों से पानी डालेगा, या मिट्टी है तो मिट्टी डालेगा, मतलब हर कोई एफर्ट करेगा जिससे आग बुझा सके। ये वही इंसान है जो अभी कुछ देर पहले हमने देखा थके हारा था, एकदम सुस्त सा था, ऑफिस से आके एकदम
ट्रेजिक हो रहा था। यही शक्ति अब अचानक से शक्तिमान बन गया है, सुपर नेचुरल पावर आ गई है और अचानक से उसने आग से अपने घर को बचाने के लिए एफर्ट्स लगाना स्टार्ट किया। ऐसा क्या हुआ था? ऐसा क्या हुआ था? अचानक से उसको ऐसी कौन सी पावर मिल गई थी कि उसने ऑफिस में इतना काम करने के बावजूद भी घर पे आने के बाद इतना खतरनाक काम कर रहा है? दिस इज व्हाट ऑब्जेक्टिव। दिस इज व्हाट ऑब्जेक्टिव। मतलब दिल में आग जलानी पड़ेगी, आग जलानी पड़ेगी ऑब्जेक्टिव की, एम की, टारगेट की। जिस दिन आपके दिल में, दिमाग में आग जलेगी ना कि इसके बिना मेरा कुछ नहीं हो सकता, अगर ये नहीं हुआ तो मैं बर्बाद हूं, मेरे जीने का कोई मौका नहीं है, कोई मकसद नहीं है, उस दिन आप देखना ये जो बाहर के जितने भी मोटिवेशन है ना, वो तो बहुत दूर की बात, इंटरनल मोटिवेशन इतना भयंकर होगा कि आपको किसी से भी कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। चाहे आसपास वाले कितना भी नेगेटिव एनवायरनमेंट बनाए, लेकिन आप खुद से मोटिवेटेड रहेंगे ही रहेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल का लेसन है डिसाइड योर एम। पहले स्टोरी में मैंने आपको बताया कंटिन्यूस एफर्ट्स रेगुलर होने चाहिए। दूसरी स्टोरी में मैंने आपको बताया एम होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। अब मैं जो बात करने जा रही हूँ आपके लिए वो एक बहुत ही इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल स्टोरी है। माइट भी आप में से कई लोगों ने इनके बारे में सुना हो। स्क्रीन पे आपको एक फ़ोटो दिख रही होगी, अरुणिमा सिन्हा। इट्स अ रियल स्टोरी, केस स्टडी जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। अरुणिमा सिन्हा, शी वॉज अ वॉलीबॉल प्लेयर। प्लेयर का स्पिरिट ही अलग होता है, जुनून ही अलग होता है। एक दिन अरुणिमा ट्रेन से, रेलवे से ट्रैवल कर रही थी और रेलवे में कुछ गुंडे आ गए, 4-5 गुंडे, और उन्होंने उनकी चेन स्नैच करने का ट्राई किया। अरुणिमा ने उसमें उनका प्रोटेस्ट किया, उनके अगेंस्ट में उनसे लड़ाई की, लेकिन बेचारी वो अकेली और वो लोग 4-5 लोग। पूरे एंटायर कंपार्टमेंट में से कोई भी नहीं आया अरुणिमा की हेल्प करने के लिए। उन लोगों ने, 4 गुंडों ने, 5 गुंडों ने अरुणिमा को उठा करके ट्रेन से फेंक दिया। अरुणिमा ट्रैक पे गिरी और उसी वक्त अचानक से दूसरी ट्रेन उस ट्रैक पे से निकली। अरुणिमा बुरी तरह से उस दूसरी ट्रेन से भिड़ी और उसकी वजह से अरुणिमा का लैग, शी लॉस्ट हर लैग। उनका पैर टूट गया था, कट गया था, बॉडी की हड्डियां टूट करके बाहर निकल रही थी, ब्लीडिंग हो रही थी। अरुणिमा चिल्लाती रही, हेल्प हेल्प, कोई नहीं आया हेल्प के लिए, कोई नहीं आया हेल्प के लिए। पूरी रात भर अरुणिमा उसी ट्रैक पे पड़ी रही। रात भर चूहे आके उनकी बॉडी के पार्ट्स को खा रहे थे। मतलब हम सोच के भी, मतलब इतना डर लग रहा है, इतना हॉरिबल रहा होगा जब उन्होंने ये सब कुछ झेला होगा। अगले दिन यूपी के एक गांव बरेली का ये इवेंट है। अगले दिन जब गांव के कुछ लोगों ने देखा कि एक लड़की ट्रैक पे गिरी हुई है, एक्सीडेंट हुआ हुआ है, बुरी तरह से ब्लीडिंग हो रही है, वो फटाफट उसको लेकर के हॉस्पिटल पहुंचे। जब हॉस्पिटल पहुंचे तो क्योंकि एक विलेज का छोटा सा हॉस्पिटल था और वहाँ पे प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं थी, इसलिए डॉक्टर्स सेड हमारे पास एनेस्थीसिया नहीं है, वी डोंट हैव एनेस्थीसिया नहीं है हमारे पास ब्लड यूनिट्स नहीं हैं, हम ऑपरेशन कैसे करेंगे। अरुणिमा सेड कि डॉक्टर साहब आप बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं पूरी रात भर से ये दर्द झेल रही हूँ, मेरे सामने मेरा पैर कटा था, एक हड्डी टूट गई है, जितना दर्द जितना पेन मैंने रात भर में झेला है, अब आप मेरा ऑपरेशन करोगे तो मुझे कोई दर्द नहीं होगा, आप करो बिना एनेस्थीसिया के मेरा पैर का ऑपरेशन करो, अब तो आप मेरे बेटरमेंट के लिए कर रहे हो। अरुणिमा के ये स्टेटमेंट सुनकर के डॉक्टर्स भी देखते रह गए कि ये क्या बोल क्या रही है लड़की कि बिना एनेस्थीसिया के इसके होशो आवाज में इसका पैर काटने के लिए बोल रही है। समहाउ उसकी बात मान करके डॉक्टर्स ने उसका ऑपरेशन स्टार्ट किया और जब उसने ये बात बोली तो डॉक्टर्स ने खुद ने अपनी ब्लड यूनिट्स दे करके अरुणिमा का ऑपरेशन किया। जहाँ ब्लड यूनिट अवेलेबल नहीं थी, आप देखिए एक कदम अरुणिमा ने आगे बढ़ाया तो बाकी के यूनिवर्सल और रिसोर्सेज उसकी हेल्प के लिए आगे बढ़ गए। तो अगर हम नहीं हार मानते तो आपको डेफिनेटली बहुत सारे दरवाजे खुल जाएंगे, बहुत सारे हेल्प के दरवाजे खुलेंगे। तो कभी हार नहीं माननी है, हमेशा आगे बढ़ते रहना है। कहानियाँ ख़त्म नहीं हुई है, अभी तो असली कहानी स्टार्ट होगी। अरुणिमा का ऑपरेशन हुआ, शी वॉज हॉस्पिटलाइज्ड।
अभी तक उसकी फैमिली सदमे से निकली भी नहीं थी कि हमारे घर की जवान लड़की, आज 23-24 साल की लड़की जिसकी शादी की उम्र है या जिसको बहुत कुछ लाइफ में अचीव करना था, उसका एक्सीडेंट में पैर कट गया है। कैसे जिएगी वो? इस ट्रॉमा से बाहर निकले ही नहीं थे जितने में मीडिया ने बवाल मचा दिया। अरुणिमा सिन्हा द प्लेयर ने सुसाइड कमिट किया। अरुणिमा सिन्हा ये न्यूज़ देख करके और उसकी फैमिली एकदम शॉक्ड रह गए थे। उनके दिलो दिमाग पे क्या बीत रही होगी वो हम सीरियसली इमेजिन भी नहीं कर सकते। ऐसे में अरुणिमा सिन्हा ने सोचा कि इन सब लोगों को जवाब दूंगी, मैं जवाब दूंगी इन सबको। कैसे इन्होंने बोला मैंने सुसाइड कमिट किया? मैं इतनी डरपोक नहीं हूं, मैं लूजर नहीं हूं, मैं सबको बता दूंगी कि मैं क्या हूं। अपने कटे हुए पैर के साथ और दूसरे पैर जिसमें रॉड डली हुई थी उसके साथ अरुणिमा ने उस वक्त ये सोचा कि मैं हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड माउंट एवरेस्ट पे चढ़ के बताऊंगी, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ूंगी मैं। ऐसा अरुणिमा ने सोचा। आप सोचोगे यार क्या पागल लड़की है, मतलब अभी बिस्तर से उठ नहीं सकती, अभी पता नहीं है कि बैठ भी पाएगी कि नहीं बैठ पाएगी, एंड शी इज थिंकिंग टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट। मतलब हम दो पैरों के साथ भी अगर वहाँ पे जाने का सोचे तो नहीं सोच सकते। एंड शी इज प्लानिंग विद 1 leg एंड 1 leg विद रॉड। गॉड, वेरी लाइक इट्स लाइक व्हाट। लेकिन उसकी फैमिली हमेशा उसके साथ थी। उसके भाई ने उसको बोला ठीक है अरुणिमा, अगर तुम्हें यही ठीक लगता है तो यही सही, लेकिन तुम्हें एक अच्छे कोच की ज़रूरत है, एक मेंटर की ज़रूरत है। उन्होंने बचेंद्री पाल का नाम रिकमेंड किया। बचेंद्री पाल, शी वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन माउंटेनियर ऑफ द माउंट एवरेस्ट। तो ये बचेंद्री पाल के पास पहुंचे। यू वोंट बिलीव, अरुणिमा सिन्हा जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई तो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद घर नहीं पहुंची, स्ट्रेट अवे बचेंद्री पाल के घर पहुंची और उसी हालत में बोली कि मुझे माउंट एवरेस्ट चलना है। अरुणिमा सिन्हा उसकी ये बात सुन के बोली कि बचेंद्री पाल ने बोला अरुणिमा सिन्हा तुमने ये सोचा है ना माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना, ये ही अपने आप में तुमने चढ़ लिया, आधा काम तो तुमने यहीं कर लिया, अब तो तुम्हें सिर्फ फिजिकली चढ़ना है। लेकिन फिजिकल चढ़ना भी आसान काम नहीं था। अरुणिमा बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली, फंड्स का अरेंजमेंट नहीं था, 40-50 लाख रुपए जो वहाँ पे चाहिए थे, तो फंडिंग करनी थी गवर्नमेंट से। तो पहले प्रूफ करना था अरुणिमा को कि यस शी कैन डू दैट, और प्रूफ करने के लिए वो ठीक भी नहीं हुई थी। उससे पहले वो चली गई ट्रेनिंग सेशंस में जहाँ पे पैरों में से खून निकल रहा था, ब्लीडिंग हो रही थी, लेकिन फिर भी थकी नहीं, रुकी नहीं, और फाइनली वो टेस्ट उसने क्लियर किया। और टेस्ट क्लियर करने के बाद अब बारी आई एक्चुअल में माउंटेन क्लाइंबिंग की। अब अरुणिमा माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए रेडी थी, जबकि उसका 1 लाख शी लॉस्ट 8,848 फीट की ऊंचाई, मीटर्स की ऊंचाई, और जहाँ पे ऑक्सीजन का कोई नामो निशान नहीं है, जहाँ पे इतनी ठंडी है, इतनी बर्फ़ है कि मतलब पिक्चर्स देखने में डेफिनेटली बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब आप एक्चुअल में उस बर्फ़ में जाओ तो आप सस्टेन नहीं कर सकते। ऐसी बहुत ही टेरिबल पोजीशन में जाने का उसने डिसीजन मेकिंग कर लिया था, और अरुणिमा अपने कोच के साथ वहाँ पे जाना स्टार्ट करी। जब वो ऑलमोस्ट अपने डेस्टिनेशन में पहुंच ही गई थी तब उसका ऑक्सीजन ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था, उसको वापस रिटर्न भी होना था, ऑक्सीजन ऑलमोस्ट ख़त्म। उसका कोच उसको बोल रहा था कि अरुणिमा वापस रिटर्न करते हैं, लेकिन अरुणिमा वहाँ पे भी नहीं मानी। बोले मैं यहाँ तक आ गई हूँ, ये अपॉर्चुनिटी मुझे अभी मिली है, बार बार नहीं मिलेगी, मैं अब क्विट नहीं करूँगी, अगर मैं मरी तो मरी, कोई बात नहीं, लेकिन मैं पहुँचूँगी ज़रूर, इंडिया का फ्लैग ऊपर माउंट एवरेस्ट पे ज़रूर फहराऊँगी, ज़रूर होस्ट करूँगी। और इसी सोच के साथ वो जैसे तैसे करके माउंट एवरेस्ट की हाईएस्ट पीक पे पहुंची और वहां पे इंडिया का फ्लैग होस्ट किया। अब उतरना और भी मुश्किल था, क्योंकि जब आप उतरते हैं तो आप स्लिप होते हैं, स्किट करते हैं। आइस पे उतरना बहुत ही मुश्किल काम था। अरुणिमा का लेग आइस में फंस गया था, जो लगाया गया था अलग से, नकली लैग जो था। अरुणिमा ने वहाँ पे नकली लैग को फेंका और घिसटते घिसटते अपने लैग को लेकर के नीचे पहुँची। अगर हम पूरा इवेंट अगर सोचे, फील करें ज़रा सा भी, तो इतना हॉरिबल है कि हम सोच भी नहीं सकते। अरुणिमा का एक स्टेटमेंट जो दिल छूने वाला है
कि इंसान अपंग शरीर से नहीं होता, इंसान अपंग शरीर से नहीं होता, दिमाग से होता है। ये पूरी कहानी बयां करता है। हम हैंडीकैप्ड हैं फिजिकली, इट्स ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस दिन हम दिमाग से हैंडीकैप्ड हो गए, हमने ये सोचना स्टार्ट कर दिया कि हम नहीं कर सकते, हमसे नहीं हो सकता, तो हम एक्चुअली हैंडीकैप्ड हैं और सच में हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए अपने थॉट्स को एकदम पॉजिटिव रखिए। आज की इस एंटायर वीडियो में मैं आपको 4 लर्निंग सिखाना चाहती हूँ। चार लर्निंग, याद रखना, 4 लर्निंग। नंबर 1 लर्निंग, नंबर 1, आपको एफर्ट्स करते रहना है। डू नॉट स्टॉप, कभी स्टॉप नहीं करना है, नेवर स्टॉप, एवरी टाइम मेक एफर्ट्स, हमेशा एफर्ट्स करते जाना है। सेकेंड लर्निंग जो आज की है, मेक योर गोल्स, मेक योर टारगेट्स। आप अपने गोल्स, टारगेट्स अगर बना के रखेंगे तो आपको एफर्ट्स करने का मोटिवेशन मिलेगा। थर्डली, तीसरी इंपॉर्टेंट बात, मेंटर का होना बहुत जरूरी है। आज अरुणिमा ने जो भी कुछ किया उसकी मेंटर की वजह से किया। मेंटर होना बहुत जरूरी है। आज चाणक्य को याद किया जाता है। चाणक्य को क्यों? क्योंकि वो चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु था, मेंटर था। तो चंद्रगुप्त मौर्य किसकी वजह से था? चाणक्य की वजह से था। आप जो भी हो, आपका मेंटर बहुत इंपॉर्टेंट है। श्री कृष्ण को याद किया जाता है हमेशा अर्जुन से पहले, क्योंकि अर्जुन के गुरु श्री कृष्ण थे। तो हमारी लाइफ में एक ऐसा मेंटर होना चाहिए जो हमेशा टाइम पे हमें गाइडेंस देता रहे। तो मेंटर चूज करने में कभी गलती मत करना। एंड फोर्थली, बहुत इंपॉर्टेंट, 2 कान है, 2 कान। अगर आपको आसपास में ऐसे लोग दिखाई दें जो नेगेटिव बातें करते हैं, आपका डीमोटिवेशन करते हैं, आपको हमेशा नीचा गिराने वाली बातें करते हैं, आपको बोलते हैं कि आप ये नहीं कर सकते, उनकी बात को एक कान से सुनो, दूसरे से टाटा बाय बाय। तो हमें ऐसी बातों को कभी नहीं सुनना है, उनको हमेशा अवॉइड करना है। ये 4 टिप्स आप अपनी ज़िंदगी में हमेशा अगर फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली सक्सेस झक मार के आपके पास आएगी। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही इनफ है। ऐसे ही बहुत मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।